अपनी राजनीतिक बयानबाजी और आंदोलनों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कंप्यूटर बाबा एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ गौ माता न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। उन्होंने 7 से 14 अक्टूबर तक गौ माता न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। न्याय यात्रा नर्मदापुरम से शुरू होकर भोपाल पहुंचेगी। रास्ते में जहां जहां यात्रा गुजरेगी वहां लोगों से भिक्षा और चंदा लेकर गौ माता के लिए चारा पानी की व्यवस्था की जाएगी। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि प्रदेश भर से लावारिस और बेसहारा गायों को भोपाल लाया जाएगा, जहां वे हजारों गौ माता और साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। आपके ग्वालियर में हम सब आए हुए हैं और जनता से आपके द्वारा अनुरोध करते हैं कि जनता जनार्दन गौ माता को लेकर के 14 अक्टूबर को जो आपके ग्वालियर में हजारों की संख्या में मरने को मजबूर है। मध्य प्रदेश की सड़कों में तड़प तड़प के गाय मर रही हैं। आज कुत्ते से भी ज्यादा बदतर गौ माता की हो गई है। तो एक तरफ जो ये मामले सामने आ रहे हैं, हमने आपको दो चीजें बताई यहां पर। एक तरफ धर्मांतरण का मुद्दा है और दूसरी तरफ गौवंश की जो हत्या हो रही है सड़कों पर, जो बहुत पहले से राजनीतिक विषय बन चुका है, और उसके ऊपर कंप्यूटर बाबा की यात्रा जो लगातार जारी है। चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान बीजेपी से दुर्गेश केशवानी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दुर्गेश जी, पहला सवाल है, धर्मांतरण के मुद्दे क्या प्रदेश में इतने निकलकर सामने आ रहे हैं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान सामने आया है? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, गौवंशों की हत्या को क्यों सरकार नहीं रोक पा रही है? आखिर क्यों? कंप्यूटर बाबा बीते 5-6 सालों से लगातार मुखर है और अब तो इतने मुखर है कि सीधे मुख्यमंत्री निवास के अंदर गौवंशों को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत महात्माओं का जो उद्देश्य होता है वो आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का होता है। वो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करते हैं, नैतिक मूल्यों का प्रचार करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, आंतरिक शांति और आत्म साक्षात इसको करने का काम करते, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षण देने का काम करते हैं, मानवता की एकता का काम करते हैं। और बाबा बागेश्वर धाम जी भी, धीरज कृष्ण शास्त्री जी भी यही काम कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है। आपने जो कार्रवाइयां देखी हैं अभी मध्य प्रदेश में, वो देश के लिए एक नजीर हैं। हमने किसी को भी फन फैलाने की इजाजत, हम जो कानून के दायरे से बाहर निकलकर काम करेगा तो उसकी जगह जेल की सकीते हैं, कितना बड़ा रसूखदार क्यों न हो। और संत महात्मा जब आध्यात्मिक जब उनके प्रवचन होते हैं तो वो जनता को भी आगाह करते हैं। दुर्गेश जी, संत समाज को आईना भी दिखाते हैं और वही दिखाया गया। बताया बालाघाट और मंडला में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मुद्दे हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, क्या वो रोक नहीं पा रही है सरकार, इसलिए सबसे बड़े मामले निकल कर आए? संयम जी, सरकार अपना काम पूरी तरह से कर रही है। हम अभी आपने भोपाल में देखा किस तरह धर्मांतरण लव जिहाद के खिलाफ हमने एक कानून लेके आने का काम किया, सशक्त कानून लेके आने का काम किया, और आगे भी उसको हम कानून का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो इस तरह के धर्म को मतलब टीका कलावा बांध लगाकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र में जो मिशनरीज इन चीजों को काम कर रही है, उन सब पर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से बाबा ने जो यह बात की है, उन्होंने इस ओर इंगित किया है कि सबको समाज में मिलकर इन कुरीतियों से लड़ना है। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार के निश्चित रूप से जो प्रत्येक मशीनरी है सरकारी, सब उसको लेकर जो काम किया जा रहा है वह निश्चित रूप से सरकार के इसका काम जो सरकार को करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल काम जो एक आम आदमी को करना चाहिए वो है। बागेश्वर धाम को नजर नहीं आ रहा है, इसलिए सब कहा गया और उसको लेकर हम मुखर भी हैं। लौटूंगा आपसे, एक और सवाल अभी बाकी है। जितेंद्र जी, प्रदेश के अंदर दो मुद्दे जिनको लेकर प्रदेश के अंदर जो संत महात्मा है वो सामने आ रहे हैं। पहला धर्मांतरण का और दूसरा गौवंश हत्या का। सड़कों पर जो पशु बैठे रहते हैं उनकी हत्या हो रही है, ट्रकों से रौंदे जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट जो होते हैं उनमें इंसानों तक की जान चली जाती है। देखिए संयम जी, आज जो आपने ये प्रश्न उठाया है विमर्श के लिए, ये निश्चित तौर पर गैर राजनीतिक है। इसमें राजनीति करने का कोई स्थान नहीं है। दोनों मुद्दे प्रासंगिक हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की ये हालत है
जिसे आपने देखा किस तरीके से कड़े शब्दों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उल्लेख किया है। कानून बनाने की बात करने वाले लोग आज अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कानून तो हर चीज का बना है। कानून बनाने से क्या अपराध कम हो जाता है? कानून के पालन से अपराध कम होता है। कानून का डंडा हो तो अपराधियों की हिम्मत नहीं पड़ेगी अपराध करने की। कानून तो किताबों में रहता है, लेकिन जब आप उस पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर धर्मांतरण बढ़ेगा और धर्मांतरण पर रोक लगाना चाहिए। आज कांग्रेस को क्या लगता है जितेंद्र जी? बीजेपी तो खुद गौवंश को लेकर मुखर रहती, बीजेपी का हमेशा कहना रहता है गौवंश हमारी प्राथमिकता है, तो ऐसे में फिर गौवंश की हत्याओं पर कंप्यूटर बाबा की यात्रा क्यों है? सुन लीजिए आप पूरी बात संयम जी। ये जो गौ हत्या के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये 20 सालों से सरकार में इन्होंने कितनी गौशाला का निर्माण किया? पूछ लीजिए आप, कितनी गौशालाओं को इन्होंने काम करने का काम किया है? कांग्रेस की सरकार आई, 15 महीने में 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। एक संयम जी बहुत बड़ी बात और कहने जा रहा हूँ, इस देश के शंकराचार्य जिन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने हेतु एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, पूरे देश में गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना है। इनके गोवा के प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे पहले विरोध किया कि गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बनने देंगे और शंकराचार्य का विरोध करेंगे। इनके अनेक कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की यात्रा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें स्पष्ट करती है कि सरकार की मंशा नहीं है, इसलिए इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। चलिए दुर्गेश जी, ये गौवंश वाला जो मुद्दा है ये वाकई बहुत सीरियस है, ये मानना होगा। आप अभी रास्ते पर निकल जाइए, वाकई रात्रि के समय पर भोपाल के आसपास के क्षेत्र में भी जाएंगे तो आपको रास्ते पर गौवंश मिल जाएगा। कमी कहाँ रहती है? यदि कानून बनाए गए हैं, जिला कलेक्टरों के निर्देश रहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को कि नगरीय क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, सड़कों पर गाय नहीं दिखनी चाहिए, तो फिर उनके पालन में लापरवाही होती है क्या? यही कंप्यूटर बाबा ने आंदोलन किया था जब 14 गाय एक साथ जहां कुचली गई थी ट्रकों से और एक साथ मर गई थी रायसेन जिले के अंदर, तो धरने पर बैठे, कलेक्टर ने आदेश निकाला, लेकिन वो आदेश का रायसेन जिले में पालन नहीं होता आज भी। संयम जी, आज बड़ा ही हास्यास्पद लगता है, ये आरोप कौन लगा रहा है हम पे? जिनके खुद के लोग केरला में चौराहे पे बैठ के गौ हत्या करके और पार्टी करने का काम करते हैं, आज वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। कृपा दात्री महाराज पर गोलियां किसने चलाई, गौ रक्त भक्तों पे गोलियां किसने चलाई, वो आज यहाँ बैठकर हमको आरोप और प्रत्यारोप करने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ धोखेबाज लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं और कपट करने वाले लोग हैं। इनके ये सिर्फ बातें करेंगे। ये बताइए, मिर्ची कंप्यूटर बाबा के इनके समय पे किसने इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था? कि कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा, ये कांग्रेस के बाबा हैं, जो कांग्रेस की जो बातें करते हैं लोग, कांग्रेस के नेता उनके समर्थक बनकर सामने आते हैं, ये वो लोग हैं। रही बात गौशाला की, तो गौशालाएं बनाने का काम हमने किया। कमलनाथ ने तो हर पंचायत में गौशाला खोलने का काम किया था। 15 महीने में एक गौशाला का फोटो नहीं खींच पाई जो जनता को बता पाए, और जो हमने गौशालाएं बनाई है उसको अपना बनाकर बताने का काम कर रहे हैं। गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, गौ सेवा अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक संभाग में गौ उसके लिए काम किया जा रहा है, गौ अभ्यारण्य बनाने का काम किया जा रहा है। और हमने जो आगर मालवा में अभ्यारण्य बनाया वो भी हमारी देन है। और हम किसी चीज में ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब चीजें करने के बाद भी सड़कों पर गौ नहीं दिख रही, सड़कों पर गौ दिख रही है। उनको कैसे नकारेंगे, क्योंकि गौ हत्या तो रोज हो रही है, सड़कों पर हो रही है। संयम जी, बड़ी संयमता पूर्व जवाब दिया मैंने। नहीं, ये संवेदनशील मुद्दा है दुर्गेश जी। सड़कों पर गौ वंश की हत्या हो रही है, इसे नकार नहीं सकते हैं, और इसमें प्रशासनिक लापरवाही है। प्रशासन को टाइट करने का काम सरकार का है। आपको भी दिख रही है, हमको भी दिख रही है गौ की, पर जो वहाँ पे हमारी द्वारा काम किए जा रहे हैं, गौ मालिक हैं जो उनको जो गौ, क्योंकि आज वो जो बैल हैं जो पहले कभी खेत जुताई के काम आते थे, वो आज सब सड़कों पर है। तो उनको हम गौशालाओं में रखने का काम कर रहे हैं। अनेक गौशालाएं निर्माण का काम हो रहा है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जितनी मगरमच्छ और घड़ियाल के आज तो कांग्रेस के लोग आ रहे हैं ना, उससे ज्यादा हम लोग चिंता में
कि गऊ सड़कों पर नहीं दिखनी चाहिए। गऊ की हमने गोबर खरीदने का काम किया है। हमने जरूर दुर्गेश जी, इस पे भी जवाब जरूर जितेंद्र जी का। जितेंद्र जी, आपसे तो ज्यादा ही किया है, सिर्फ इतना कहना है भले गौवंशों की हत्या सड़कों पर हो रही होगी, अब वो चल रही है, प्रशासन उसको रोकने में असमर्थ है, लेकिन आपसे ज्यादा काम किया है गाय को लेकर। हम अपना काम कर रहे हैं संयम जी। हाँ, मैं उनसे वही सवाल कर रहा हूँ, जितेंद्र जी से सवाल कर रहा हूँ, वही सवाल कर रहा हूँ दुर्गेश जी, कि कांग्रेस से ज्यादा काम बीजेपी ने किया है गाय को लेकर, अब वो आपको नजर आए या ना आए? देखिए संयम जी, कंप्यूटर बाबा कांग्रेस के बता दिए, अगर कोई भी संत गाय के संरक्षण के लिए काम कर रहा है तो उसे किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ देना, मुझे लगता है ये राजनीति का विषय बता दो आप, इन्होंने कंप्यूटर बाबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी नहीं की थी, मिर्ची बाबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी नहीं की थी। लेकिन आज मैंने पहले कहा ये विषय राजनीतिक विषय नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। किनका केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहता मैं गाय को खा जाता हूं। अब आप कैसे गाय के संरक्षण पे काम करेंगे? 33 करोड़ देवी देवताओं को खा जाता है इसका केंद्रीय मंत्री, और ये गाय के नाम पर कह रहे हैं कि हम गौ सेवा। ये कांग्रेस की मानसिकता होगी और कांग्रेस के लोग ये कहेंगे, ये उनकी किरण रिजिजू कौन सी पार्टी का भैया सदस्य है? भारतीय जनता पार्टी का है, कहता है मैं तो गाय को खाता हूँ। तो जो व्यक्ति गाय को खाने की मानसिकता, चले गंभीर मुद्दा है, सड़कों पर गौवंश की हत्या होना गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, कोई नकार नहीं सकता है, क्योंकि गौवंश की जब हत्या होती ना सिर्फ लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचती बल्कि इन हादसों में कई बार लोग भी मारे जाते हैं। मेरे लिए मूल मुद्दा भी वही है जो फिलहाल चलाया जा रहा है सड़कों पर आवारा गौवंश को लेकर। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस वक्त दुर्गेश जी आपका, जितेंद्र जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है, कंप्यूटर बाबा ने यात्रा शुरू कर दी और यात्रा का समापन जो होगा वो सीधे मुख्यमंत्री निवास में करने की बात की जा रही है।